नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। यहाँ पे हम आज की वीडियो में विज्ञान की कुछ भौतिक राशियों और उनके मात्रक के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, ए से डिनोट करते हैं इसको। विद्युत प्रतिरोध, इसको हम ओम इसकी इकाई होती है, ओम को हम इस तरह से कुछ डिनोट करते हैं। शक्ति यानी पावर, तो किसी भी डिवाइस जैसे हम CFL खरीदते हैं, बल्ब खरीदने जाते हैं तो 100 वाट का बल्ब खरीदते हैं या 9 वाट का CFL LED लाइट खरीदते हैं। तो ये क्या है? उसकी पावर है, उसकी शक्ति है उस यंत्र की। तो उसकी इकाई जो होती है वो जूल प्रति सेकंड या इसको हम वाट में भी मापते हैं। आगे देखते हैं दाब। दाब को हम पास्कल में मापते हैं, इसकी इकाई पास्कल होती है। विशिष्ट ऊष्मा जूल प्रति किलोग्राम में मापते हैं। समय के लिए हम सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। तरंगदैर्घ्य, इसके लिए हम एंगस्ट्रॉम का भी इस्तेमाल करते हैं, मीटर का भी इस्तेमाल करते हैं, नैनोमीटर का भी इस्तेमाल करते हैं। ये सब क्या है? दूरी की इकाइयाँ हैं। संबंध की बात करें तो एंगस्ट्रॉम और मीटर में 10⁻⁻10 का संबंध है, और वहीं एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में 0.1 का संबंध है। चलिए आगे देखते हैं परमताप। परमताप को हम केल्विन में मापते हैं। बल की इकाई न्यूटन होती है। विद्युत विभव की इकाई वोल्ट होती है। विभवांतर की भी इकाई वोल्ट होती है। लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। ऊष्मा को हम जूल में मापते हैं। वेग मीटर प्रति सेकंड होती है इसकी इकाई। वेग और स्पीड की भी इकाई मीटर प्रति सेकंड होती है। आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मापते हैं। ऊर्जा को भी हम जूल में मापते हैं। ऊष्मा और ऊर्जा दोनों को हम जूल में मापते हैं। आयतन घन मीटर होता है इसकी इकाई। ध्वनि तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं। गुप्त ऊष्मा को हम जूल प्रति किलोग्राम में मापते हैं। आगे कार्य न्यूटन मीटर या जूल, कार्य को भी हम जूल में मापते हैं। देखिए ऊष्मा, ऊर्जा, कार्य ये जूल में मापे जाते हैं, इनकी इकाई आप जूल लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन कार्य के लिए जो जूल को हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद रखना है, वरना कार्य, ऊष्मा और जो ऊर्जा है, इन तीनों की इकाई जूल होती है। विद्युत धारिता फैराड बोलते हैं इसको, फैराड में नापते हैं। तरंग की लंबाई मीटर होती है। तरंगदैर्घ्य वही तरंग की लंबाई, ठीक है, एक ही चीज है, थोड़ा सा वर्डिंग में अंतर है। चुंबकीय क्षेत्र गॉस इसकी इकाई होती है। चुंबकीय प्रेरण गाउस इसकी इकाई होती है, यानी क्षेत्र और प्रेरण दोनों एक ही होते हैं। तलीय कोण रेडियन होता है, इसको रेडियन में मापते हैं। विद्युत ऊर्जा जो होती है किलोवाट घंटा में मापते हैं। यहाँ पे इसको विद्युत जो ऊर्जा होती है इसको किलोवाट घंटे में मापते हैं। जैसे होता है ना किलोवाट आवर, आपके घर पे कितना लोड है, तो 1 किलोवाट का लोड है तो वो 1 किलोवाट आवर होता है। 1 kWh पूरा लिखा जाता है उसको। या 2 किलोवाट का है तो 2 kWh, 2 किलोवाट आवर, ठीक है, इस तरह से होता है। तो किलोवाट घंटा उसको बोलते हैं हिंदी में। समुद्र की गहराई फैदम में। विद्युत क्षेत्र तीव्रता न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम में नापते हैं इसको। चुंबकीय फ्लास्क, इसको हम वेबर कहते हैं या मैक्सवेल, दोनों में नापते हैं। क्षेत्रफल वर्ग मीटर में नापते हैं। ज्योतीय फ्लास्क ल्यूमेंस इसकी इकाई होती है। लेंस की क्षमता को हम डायप्टर में नापते हैं। संवेग या आवेग जो होता है इसको न्यूटन सेकंड में नापते हैं। जड़त्व आघूर्ण इसको हम किलोग्राम वर्ग मीटर में नापते हैं। विद्युत आवेश को हम कूलाम में नापते हैं। चुंबकीय तीव्रता को हम टेस्ला में नापते हैं। पराध्वनि गति जो होती है इसको मैक में नापते हैं। ताप को हम केल्विन में नापते हैं। और द्रव्यमान ताप नापने की बहुत सारी इकाइयाँ हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो SI इकाई होती है उसको ही बात कर रहे हैं हम। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं। इसके बाद पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, इसको न्यूटन प्रति मीटर में नापते हैं, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर में। चाल मीटर प्रति सेकंड, वही चाल या वेग इकाई एक से बराबर होती है, बट अंतर क्या होता है, जो वेग है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और जो चाल है हमारा वो स्केलर है। वायुमंडलीय दाब, इसको हम बार में नापते हैं, इसकी इकाई बार होती है। चुंबकीय तीव्रता, ये हम अभी पढ़ चुके हैं टेस्ला, यहाँ पे कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं। यहाँ से देखते हैं कोणीय वेग को हम
रेडियन में नापते हैं, रेडियन प्रति सेकंड। खगोलीय दूरी को हम प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर जिसको बोलते हैं, जैसे यहाँ से किसी स्टार की दूरी कितनी है तो उसको हम प्रकाश वर्ष में नापेंगे। क्या है, दूरी की इकाई है ये, ठीक है। इसको दूरी की इकाई, दूरी की सबसे बड़ी इकाई कहते हैं इसको हम, प्रकाश वर्ष को। आगे ज्योतीय तीव्रता कैडिला में नापते हैं, इसकी इकाई कैडिला होती है। विभवांतर हम की जो इकाई होती है वो वोल्ट होती है। तो ये कुछ विज्ञान के टर्म थे, उनकी इकाइयाँ थीं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।